उससे भी अन्नदान हो जाता है। आप विचार करो, कुत्ते और चांडाल को अन्न खिला दिया गया, उससे पुण्य हो जाता है। तो गाय को ग्रास अर्पित करें, गाय को अपने घर में कुठार खोलो और एक मुट्ठी चावल, एक मुट्ठी गेहूं, एक मुट्ठी चना, एक एक मुट्ठी अन्न कुठार से निकाल करके एक पात्र में रख दो गौ माता के लिए, उसका कितना बड़ा महात्म्य है। आप विचार करें, संपूर्ण भारतवर्ष के लोग यह निश्चय कर लें, माताएं यह निश्चय कर लें कि हम अपने रसोई बनाने के पहले अन्न का कुछ अंश गो सेवा के लिए निकाल देंगे, तो उनके निकट में जितने गोसेवी महापुरुष हैं, जितनी भी गोसेवी संस्थाएं हैं, उनमें सहज गो माता को दाना की व्यवस्था हो जाएगी, कुछ नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अब तो विचित्र बात है, पहले पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी कुत्ते को। अब गाय और कुत्ता की रोटी भी लोग छोड़ते नहीं, वो भी खा जाते हैं। ऐसी स्थिति है। इसलिए अन्नदान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। कहते हैं कि जो मनुष्य अन्नदान करता है, किसी भी प्राणी को अन्न खिलाता है, कहते हैं वह अक्षय पुण्य को प्राप्त करता है। आपको किसी अनुष्ठान में, किसी यज्ञ में किसी ब्राह्मण का चयन करना है तो आपको पूछना चाहिए, संध्या करते हो कि नहीं, गायत्री जपते हो कि नहीं, किस शाखा, कौन शाखा है तुम्हारी, किस वेद का अध्ययन किया है आपने, उस ब्राह्मण की परीक्षा करके ही उसे प्रवेश देना चाहिए। किंतु नारद जी कहते हैं कि भोजन के समय किसी का गोत्र नहीं पूछना चाहिए। न पृच्छेत गोत्र चरणम स्वाध्यायम देशमेव च। आप कहाँ से आए हैं ये भी नहीं पूछना चाहिए, आपका गोत्र क्या है, आपकी शाखा क्या है, यह भी नहीं पूछना चाहिए। प्रेम से उसे पहले भोजन करा देना चाहिए, इसके बाद आपको किसी विशेष सेवा में उसको लेना है तो आप पूछिए सारी बात। और भूखे मनुष्य से क्या पूछना। कहते हैं जिस पवित्र आत्मा का अन्न खाकर ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहकर वेदों का स्वाध्याय करते हुए उस अन्न को अपनी जठर में पचाते हैं, उस व्यक्ति की कई पीढ़ियां नरक से उबर करके स्वर्ग को गमन कर जाती हैं। इतना बड़ा महात्म्य है। अर्थात गुरुकुल व्यवस्था में बालकों को भोजन कराना और वेद वेदांग का अध्ययन करके वे अन्न को पचावें तो वह अक्षय पुण्य होता है। वह उसकी कई पीढ़ियां स्वर्ग चली जाती हैं और जब उसका जन्म होता है तो किसी अन्न धन से संपन्न पवित्र कुल में उसका जन्म होता है। इसलिए प्राणवा अन्नदः प्राणदो लोके सर्वदः प्रोच्यते तुषः। अन्न ही प्राण है, इसलिए अन्नदाता प्राणदाता है, इसलिए अन्नदान को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। देवता भी अन्नदान की पूजा करते हैं। जैसे कहीं की भी मिट्टी में बीज डाल दो, उर्वरा भूमि हो तो बीज अंकुरित हो जाता है, किंतु कहीं गंगा जी का द्वाब होता है, बीच का गंगा जी का टीला है, सरयू जी के बीच का भाग है, गंगा यमुना के बीच का भाग है, तो कोई कोई मिट्टी बहुत अधिक उपजाऊ होती है, वहाँ तो ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता, थोड़े सा श्रम करने पर ही और बहुत बड़े लाभ की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार से किसी भी क्षेत्र में श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री जानकी नाथ भगवान की। हम लोग भाग्यशाली हैं, रेवासा महाराज पधारे हैं, विराजे हैं। तो किसी भी खेत में बोया हुआ अन्न ऊसर बंजर न हो, बस अंकुरित होता है, फलित होता है।
किंतु बहुत अच्छी उपजाऊ मिट्टी में, बहुत उपजाऊ खेत में यदि अन्न बोया जाए तो उसका बहुत अधिक लाभ बोने वाले को मिल जाता है। तो कहते ये साधु ब्राह्मण जो है ना, ये सबसे उत्तम खेत हैं। इसलिए ब्राह्मण के मुख में अन्न चला जाए, साधु के मुख में अन्न चला जाए, तो इससे बड़ा खेत और कोई दूसरा नहीं है। यहाँ तक महाराज जी लिखा है कि एक मुट्ठी अन्न भी वैष्णव रूपी साधु रूपी मुख की अग्नि में जो आहुति देता है, तदन्नम मेरुणा तुल्यम वर्धते च दिने दिने। वह एक मुट्ठी अन्न जो गौ ब्राह्मण और साधु के मुख में जाता है, वह सुमेरु पर्वत के समान परलोक में जाकर हमें प्राप्त होता है। इसलिए संत सेवा की महिमा, ब्राह्मणों की सेवा की महिमा की विशेषता कही गई है। कहते हैं कि अन्नदान ही ऐसा दान है जो दाता को भी जिसका फल मिलता है और भोक्ता को भी फल मिलता है। दाता को तो पुण्य फल मिलता है और भोक्ता को तृप्ति मिल जाती है, तुरंत फायदा हो जाता है भोक्ता को, दाता को, दोनों को। जितने दान हैं उन सबका फल परोक्ष है, किंतु अन्नदान का फल प्रत्यक्ष है। दाता और गृहीता दोनों ही लाभान्वित हो जाते हैं। ब्रह्मा जी से एक बार संपूर्ण देवताओं ने पूछा कि अमृत का दान क्या है। अमृत सबसे उत्कृष्ट वस्तु है, अमृत का दान क्या है। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा वस्तुतः अमृत अन्न ही है, इसलिए अन्न का दान अमृत दान है। क्योंकि बिना अन्न के प्राण नहीं रह सकते, इसलिए मृत्यु को मिटाने वाला अन्न है। अन्न का आहार न मिलने पर सब अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए अन्नम भुवम दिवम खमचो सर्वमन्ने प्रतिष्ठितम अन्नम ह्यमृतम इत्याह पुराकल्पे प्रजापति। ब्रह्मा जी ने अन्न को ही अमृत कहा, इसलिए अन्नदान अमृत दान है। इसलिए युधिष्ठिर, हमने तुम्हें दान धर्म पर्व का विस्तार पूर्वक वर्णन करके सुनाया है। इन समस्त दानों में तुम 3 दानों को कभी छोड़ना नहीं। कौन कौन? बोले भूमि दान, गोदान, अन्नदान और स्वर्ण दान। इन 4 प्रकार के दानों से कभी वंचित मत होना। गोदान इसलिए श्रेष्ठ है कि गोदान के संपूर्ण फल की प्राप्ति के लिए स्वर्ण श्रृंगमयी गाय का दान किया जाता है। पैरों में रजत और श्रृंग में स्वर्ण, तो गोदान के साथ स्वर्णदान हो जाता है। फिर केवल गोदान करने से पुण्य नहीं होता, गोष्ठ बनाना चाहिए, उसको घूमने फिरने की जगह होनी चाहिए, तो उसके साथ भूमिदान भी हो जाता है। गौशाला बनाकर देनी चाहिए तो उसके साथ गृहदान हो जाता है। तो गाय को कम से कम 1 वर्ष के दाने की व्यवस्था करना चाहिए तो अन्नदान हो जाता है। तो गोदान को भीष्म जी कह रहे हैं इसलिए सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि गोदान में अन्नदान, स्वर्णदान, भूमिदान, समस्त प्रकार के दान गोदान में आ जाते हैं। गोदान का अंग बन करके वह आ जाते हैं, इसलिए गोदान को सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया। बहुत लंबा अध्याय है, किस नक्षत्र में किसका दान करना चाहिए और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। सुवर्ण जल आदि के दान की भी बड़ी महिमा है। जल दान की बड़ी महिमा है, इसलिए पुराने लोग कुआं खुदवाते थे, बावड़ी बनवाते थे, तालाब खुदवाते थे। सर्वम तारयते वंशम यस्य खाते जलाशये गावः पिबन्ति विप्राश्च साधवश्च नरः सदा। हे युधिष्ठिर, जिसके द्वारा खुदवाए भये तालाब में गौ पानी पीती हैं, ब्राह्मण स्नान संध्या आदि करते हैं, संत पुरुष स्नान संध्या आदि करते हैं, कहते हैं वह जलाशय बनाने वाले के संपूर्ण खानदान का, कुटुंब का भी उद्धार कर देता है, सबको निष्पाप बनाकर स्वर्ग भेज देता है। किस ऋतु तक पानी रहे तो क्या महात्म्य है, अलग अलग उनका महात्म्य है। ग्रीष्म काल तक जिस जलाशय में
पानी नहीं सूखता है। कहते ऐसा जलाशय खुदवाने वाला व्यक्ति वह अनंत अक्षय सुख स्वर्ग में प्राप्त करता है। किसी को इच्छा है कि हमारा स्वरूप बहुत अच्छा हो जाए, अथवा जन्मांतर में हमें बढ़िया सुंदर स्वरूप मिले, अभी तो जैसा तैसा बना दिया भगवान ने, बहुत सुंदर स्वरूप हमारा हो, ऐसी किसी की इच्छा हो, तो भीष्म जी कहते हैं आश्विन मास में गाय के घी का दान, भारतीय देसी गाय के घी का दान करना चाहिए। उससे रूपवान हो जाता है मनुष्य, घृतदान करने से रूपवान होता है। और महाराज जी कभी हमारे ऊपर भूत प्रेत पिशाच आदि जो आसुरी आत्माएं हैं उनका प्रभाव हमारे चित्त पर न होवे, हमारे शरीर पर न होवे, ऐसी किसी की इच्छा हो तो क्या करें। भीष्म जी कहते हैं पायसम सर्पिषा मिश्रम द्विजेभ्यो यह प्रेक्षति गृहम तस्य न रक्षांसी धर्षयन्ति कदाचन। जो बढ़िया अधोटा दूध की सुंदर गाढ़ी गाढ़ी खीर जिसमें घी भी पड़ा हुआ हो और शहद भी पड़ा हुआ हो, ऐसी खीर बड़ी ठंडी करके ब्राह्मणों को संतों को प्रेम से जिमाता है, उसके घर पर कभी आसुरी आत्मा का प्रवेश नहीं होता है। कितना बढ़िया उपाय है। जितनी बढ़िया खीर भीष्म जी ने बताई है उतनी बढ़िया खीर आप ब्राह्मणों को संतों को जिमाओ तो हाथ जोड़कर यह नहीं कहना पड़ेगा महाराज आशीर्वाद दीजिए। ऐसी खीर जो भी पाएगा उसके रोम रोम से आशीर्वाद निकलेगा। तो इस प्रकार से ये बड़ी भारी महिमा है। कमंडलु दान की महिमा है। कमंडलु का जो दान करता है वो कभी प्यासे नहीं मरता। बहुत से लोग प्यासे ही मर जाते, कोई पानी देने वाला नहीं होता। कमंडलु दान करने वाले को प्यास से नहीं मरना पड़ता है और वह कभी संकट में नहीं पड़ता है। जूता शकट तिल भूमि और गौ अन्न इन सब के दान का बहुत बड़ा महात्म्य है। और कहा कि अतः परंतु गोदानं कीर्तिष्यामि ते नघ गावोधिका तपस्विभ्यः यस्मात् सर्वेभ्य एव च तस्मान् महेश्वरो देवस् तपस्ताभि सहा स्थितः। भीष्म जी कह रहे हैं कि संसार में जितने ऋषि मुनि महात्मा हैं तपस्वी हैं, उन तपस्वियों में सबसे श्रेष्ठ गाय है। इसका मतलब गाय महान तपस्विनी है। गाय की सेवा महान तपस्वी ऋषि मुनि महात्माओं की सेवा है। इसलिए भगवान शंकर ने गायों के बीच में रहकर ही तप किया था और सिद्धि प्राप्त की थी। इसलिए गायों के मध्य बैठकर भजन करने की भी बड़ी भारी महिमा है। गाय अपने शरीर से जितने भी द्रव्य हैं उनसे बड़ी भारी सेवा सब जीवों का उपकार करती हैं। कहते रंतिदेव ने यज्ञ किया और यज्ञ करके गायों का दान किया। तो गायों का दान करने के पहले गायों को स्नान आदि कराया जाता है, फिर उनको श्रृंगार कराया जाता है। तो इतनी गायों का दान किया, इतनी गायों का दान किया, 1 अरब गायों का दान रंतिदेव ने किया। कितना? 1 अरब गायों का दान रंतिदेव ने किया। और इतनी गायों को स्वर्ण श्रृंगमयी बनाकर जब उन्होंने खड़ा किया तो उनके खुरों के प्रहार से वो भूमि दब गई, गड्ढा जैसा हो गया। और उनके पास आसपास खड़े होने से जो उनके शरीर में गर्मी आई और उनके शरीर में जो जल का प्रभाव था वो टपककर उस गड्ढे में एकत्रित हुआ और गो चर्म से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है चर्मणवती। महाभारत में व्यास जी कह रहे हैं कि ये चर्मणवती नदी गायों के शरीर से प्रकट भई है, गो चर्म से प्रकट हुई है। इसी चर्मणवती नदी को चंबल कहा गया। चंबल, जिसको हम लोग आजकल चंबल कहते हैं, इसी को पुराणों में चर्मणवती नदी कहा गया। इसलिए लिखा है कि जाने अनजाने गोवध जिससे हो गया है वो यदि बहुत पश्चाताप करे, गोवध का प्रायश्चित करे
और चंबल नदी में जाकर स्नान कर ले तो फिर उस पाप का परिणाम उसे नरक में नहीं भोगना पड़ता, वो मुक्त हो जाता है। इतना महात्म्य है चंबल नदी के जल का, उसमें स्नान करने वाले गोवध से मुक्त हो जाते हैं। यह वर्णन किया गया। कहते अतश्चरणवती राजन गोचरमभ्य प्रका प्रवर्तिता, गायों के चर्म से चर्मणवती नदी प्रकट हो गई। अमृतम वै गवाम क्षीरम इत्याह त्रिदशापति त्रिदशाधिपः तस्मात् ददातियो धोनी धेनुम अमृतम सप्रयच्छति। देवराज इंद्र ने कहा कि इस ब्रह्मांड का अमृत गाय का दूध ही है, इसलिए गाय का दान अमृत का दान है, जो सबसे श्रेष्ठ दान है। इसलिए गोदान की बड़ी भारी महिमा है। महाराज जी, अच्छी प्रजाति के नंदी के दान की महिमा है। गोदान से जिस पुण्य के फल की प्राप्ति होती है, उससे 10 गुना पुण्य एक अच्छे वृषभ का किसी गौशाला में दान करने से प्राप्त हो जाता है। आज भारतवर्ष की बहुत सुंदर सुंदर नस्लें खराब हो गई गायों की, कुछ तो समाप्त हो गई, कुछ समाप्त हो रही हैं। कारण क्या है? नकारा नंदी वे नस्ल बिगाड़ रहे हैं। इसलिए उन नकारा नंदियों को एक अलग गो सदन में आश्रय मिल जाए, और जो अच्छे प्रजाति के स्वस्थ नंदी हैं, ऐसे नंदियों को गोष्ठ के लिए दान करना चाहिए, तभी नस्ल सुधार संभव है, अन्यथा नस्ल सुधार नहीं हो सकती है। अन्नदान जलदान की महिमा का वर्णन किया, गोदान की विधि का वर्णन किया। एक विशेष बात कही कि गोद्रव्य, देवद्रव्य और ब्रह्म द्रव्य, इन 3 प्रकार के द्रव्यों से आजीवन बचना चाहिए। गोद्रव्य, गाय की सेवा का कोई अंश हमारे पेट में न चला जाए, गोद्रव्य। ब्राह्मण का धन, गाय की सेवा के लिए दिया हुआ धन, ब्राह्मणों की सेवा के लिए दिया हुआ धन, और देव द्रव्य माने मठ मंदिर, ये देव द्रव्य है। यह अन्न भी पचाना कठिन होता है, इसलिए गो सेवा के निमित्त जो आवे वो गो सेवा में, संत सेवा के निमित्त आवे संत सेवा में, ठाकुर सेवा के निमित्त जो आवे वो ठाकुर सेवा में। देव द्रव्य के दुरुपयोग का बड़ा भारी दोष बताया गया है। इसलिए ब्रह्मस्वम न हर्तव्यम पुरुषेण विजानता, ब्रह्मस्वम हृतम हंति नृगम ब्राह्मण गौरीव। कहते हैं नृग कितना बड़ा दानी था, लेकिन धोखे से ब्राह्मण की गाय उसके गोष्ठ में आ गई और उसने दूसरे ब्राह्मण को दे दिया। इतने से अपराध के कारण उसे गिरगिट बनना पड़ा। इसलिए ऐसा विचार रखना चाहिए। नचिकेता के उपाख्यान का भी वर्णन किया है और गायों के लोक का वर्णन किया है। इस ब्रह्मांड में प्रकृति मंडल की सीमा जहाँ समाप्त हो जाती है, वहाँ दिव्य गोलोक विराजमान है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की। बड़ी कृपा की सभी महापुरुषों ने, सभी को हमारा दंडवत प्रणाम। आपके रूप में साक्षात कनक भवन बिहारी जी पधारे, साक्षात हनुमान जी महाराज पधारे, हम सब कृतार्थ हुए। जय जय श्री सीताराम। बड़ी कृपा। जय। स्वर्लोक किम त्वस्ति मम संदेहो गवाम लोकम प्रतिप्रभो तत्वतः श्रोतुमिच्छामि गोदायत्र बसंत्वितो। कहते महाराज हमने गोलोक की बात बहुत सुनी है, सो आप कृपा करके गोलोक के संबंध में भी कुछ बता दीजिए। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय
जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज गोलोक की चर्चा बहुत हमने सुनी है, तो गायों का भी कोई स्वतंत्र लोक है? भीष्म जी बड़े प्रसन्न हुए और भीष्म जी ने कहा कि जो प्रश्न तुम हमसे कर रहे हो यही प्रश्न देवराज इंद्र ने किया था। देवराज इंद्र ने कहा कि 100 अश्वमेध यज्ञ करके तब हमें यह पवित्र इंद्रासन प्राप्त हुआ है, इंद्र पद हमें प्राप्त हुआ है। लेकिन अनेक महापुरुषों को, जीवात्माओं को हम देखते हैं कि वे जब गोलोक के लिए प्रस्थान करते हैं और मेरे लोक में होकर के जब वे जाते हैं तो अपने तेज से स्वर्ग लोक को भी तिरस्कृत कर देते हैं और मेरे तेज को भी तिरस्कृत कर देते हैं। तो इतना तेज उन्हें कैसे प्राप्त हो जाता है? ये कौन सा लोक गोलोक है? उस समय श्री ब्रह्मा जी महाराज ने गोलोक की महिमा का वर्णन किया था। और ये गोलोक किसको प्राप्त होता है? एकदम स्पष्ट लिखा है कि गोलोक अनन्य भाव से श्रद्धा पूर्वक, निष्ठा पूर्वक गो सेवा करने वालों को, गो उपासना करने वालों को, गो भक्ति करने वालों को और गाय का दान करने वालों को उस दिव्य गोलोक की प्राप्ति होती है। इतनी बड़ी महिमा है। एक बात और सुन लें, दान में जो गाय मिली हुई हो उसको बेचने से बेचने वाला नरक जाता है। इसलिए भैया गोदान में जो गाय मिल जाए किसी भी अवस्था में उसको बेचना नहीं चाहिए। यदि संभव नहीं है हमसे सेवा तो जो गो सेवा करते हैं, जिन्हें आवश्यकता है, उन्हें बिना मूल्य लिए दे देना चाहिए, लेकिन बेचना नहीं चाहिए। जब दान में सर्वोपरि गोदान है और उसे बेचने के लिए महाभारत में व्यास जी, भीष्म जी मना कर रहे हैं, तो फिर कौन सा ऐसा दान है जिसको बेचने का शास्त्र विधान कहा जाए? शास्त्र में अपने मत के समर्थन की बातें सबको मिल जाती हैं। हम कहाँ तक कहें, मांसाहारी भी अपने विचारों का समर्थन किसी न किसी पोथी की बात से कर लेते हैं। पर विवेक की बात है, विचार की बात है। आज पथमेड़ा महाराज जी से भी हमारी इस विषय पर चर्चा हुई। विचार की बात है, जो भी वस्तु हमें दान में मिली है वो किस लिए मिली है? इसलिए मिली है कि गृहीता दान में प्राप्त उस वस्तु का उपभोग करे, उपयोग करे, इसलिए मिली ना, बेचने के लिए तो नहीं मिली है। तो जो जितनी वस्तु हमारे उपयोग में आ सकती है उतने का हम व्यवहार करें, और जो हमारे उपयोग से अतिरिक्त है, जिन्हें आवश्यकता हो, उनके बिना मांगे उसको दे दें। दरिद्रता आती क्यों है? दरिद्रता का कारण ही यही है, दान न करना यही दरिद्रता का कारण है। महाभारत में कल भी आपने सुना, जो दान नहीं करते वे दरिद्र होते हैं। इसलिए भगवान व्यास महाभारत में कह रहे हैं, श्रीमंतों को अपनी लक्ष्मी को अक्षय बनाने के लिए दान करना चाहिए। दरिद्र मनुष्य भी इस दरिद्रता के पाप से बच जाए, इसके लिए उसे दान करना चाहिए। हमें एक सौराष्ट्र के महान संत की बात याद आती है। पूज्य स्वामी श्री संपूर्णानंद जी महाराज बहुत अच्छे संत थे। हम अनेकों प्रसंगों में उनका स्मरण करते। एक बार उन्होंने हमसे एकांत में कहा, बोले स्वामी जी, ये जो भिक्षा मांगते हैं इनको पहचानते हो? हमने कहा महाराज जी, इनको पहचानना क्या है, भिखारी हैं, बाबू दया करो, कुछ दे दो, तुम्हारा भला होगा। कुछ लोग कहते जो देगा उसका भला, जो न देगा उसका भी भला, सब तरह की बातें कहने वाले लोग होते हैं। बोले स्वामी जी, इनको जानते हो, ये कौन है? हमने कहा महाराज जी भिखारी हैं। गाड़ी में जा रहे थे और उस समय चर्चा चल रही थी। बोले ये कौन है? भिखारी। तो उन्होंने कहा ये भिखारी नहीं है,
तुमको भिखारी देखने में लग रहे हैं, ये पूर्व जन्म के अरबपति खरबपति करोड़पति लोग हैं जिन्होंने खूब धन कमाया, दान नहीं किया। अब भगवान ने उनके हाथ में कटोरा थमा दिया है कि अब मांगो। जब तुम दे नहीं सकते तो तुमको दर दर पर बाबू दया करो, 1 रुपया दे दो, चाय पीने के लिए दे दो, ये गुहार करनी पड़ेगी। बोले आप देखो, दिव्य दृष्टि से देखो तो ये सब पूर्व जन्म के करोड़पति हैं जो भीख मांगते हैं, और ये भीख मांगकर शिक्षा दे रहे हैं। हमने पूर्व शरीरों में धन कमाया, दान नहीं किया, इसलिए हमें दर दर की ठोकर खानी पड़ रही है। इसलिए तुम भी ऐसा मत करो, तुम दो जिससे तुम्हें इस दुर्दशा से ग्रसित न होना पड़े। बुरा नहीं मानना, जो बच गया पता नहीं किस रास्ते में जाएगा, कैसे नष्ट होगा और कितने नीचे ले जाएगा व्यक्ति को नहीं कहा जा सकता। और जो पवित्र काम में लग गया वो सार्थक हो गया। ये बात लोगों की समझ में आ जाए तो महाराज राष्ट्र में कोई गाय भूखी प्यासी नहीं रहेगी। परोपकार परायण महानुभावों को कोई संकट नहीं आएगा, परमार्थ पथ में उनको कोई अभाव की अनुभूति नहीं होगी। इसलिए अब सुन लो, गोलोक जाना चाहते हैं हम सब, आप सब की नहीं। अरे श्री कृष्ण के चरणों में पहुंचना चाहते हैं कि नहीं? भगवान के चरणों में गोलोक बिहारी बैठे हैं। आपके तो श्री ठाकुर जी भी जहां विराजते हैं उनका नाम ही गोलोक बिहारी। तो गोलोक बिहारी के चरणों में पहुंचना चाहते हैं, इसके लिए महाभारत के दान धर्म पर्व में ये जो अध्याय है 73वां अध्याय, इस अध्याय के 11, 12 और 13 इन श्लोकों को नोट कर लेना चाहिए। इसमें लिखा है कि गोलोक की प्राप्ति का अधिकारी कौन है। इतने लक्षण जिसमें होंगे वो गोलोक जाएगा, और ये लक्षण नहीं होंगे फिर चाहे जो नाटक कर लो गोलोक तो नहीं मिलेगा, और कहीं जाना पड़ेगा। हो सकता भगवान के लोक में न जाओ, भगवान के साले साहब के लोक में जाना पड़े। भगवान का लोक गोलोक है और भगवान के साले साहब का लोक यमलोक है। कहीं न कहीं तो जाना पड़ेगा कि नहीं? यह सर्व मांसानि न भक्षयित पुमान् सदा भवितो धर्मयुक्तः माता पित्रोरर्चिता सत्ययुक्तः शुश्रूषिता ब्राह्मणानाम् अनिन्द्या अक्रोधनो गोसु तथा द्विजेषु धर्मे रतो गुरु शुश्रूषकश्च यावज्जीवं सत्यवृत्ये रतश्च दाने रतो यक्षमी चापराधे मृदुर्दान्तो देवपरायणश्च सर्वातिथिश्चापि दया तथा दयावान् ईदृग्गुणो मानवस्तं प्रयाति लोकम गवाम शाश्वतम चाव्ययञ्च। गवाम शाश्वतम अव्ययम गोलोकम गवाम लोकम स गच्छति। ऐसे अक्षय अविनाशी गोलोक को प्राप्त करता है कौन? मनुष्य। कहते जिसने यह प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं अपने संपूर्ण जीवन में मद्य और मांस का सेवन नहीं करूंगा, व्यसन नहीं करूंगा, वो व्यक्ति भी गोलोक जाने का अधिकारी है। ये सब लक्षण होना चाहिए। मांस भक्षी को कभी गोलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। मद्यपान करने वाले को, व्यसन करने वाले को कभी गोलोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए मद्य मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, व्यसन भी नहीं करना चाहिए। न यस सर्व मांसानि न भक्षयित पुमान् सदा भवितो धर्मयुक्तः भावितो धर्मयुक्तः। पहला लक्षण मद्य मांस आदि का सेवन न करे। दूसरा लक्षण है सदा धर्मशील बन करके रहे, अधर्म का आचरण न करे। माता पिता का भगवत भाव से पूजन करे। कितनी ऊंची बात भीष्म जी कह रहे हैं। कोई भले ही भक्ति करता है भगवान की, पर माता पिता का अनादर करता है, तिरस्कार करता है, तो उसे भी गोलोक की प्राप्ति नहीं होगी। भले ही वो घिसते घिसते पूरी माला घिस डाले,
तो भी गोलोक नहीं मिलेगा, माता पिता का अपमान करने वाले को भी गोलोक नहीं मिलेगा। माता पिता की सेवा करता है, सत्य का भाषण करता है, किसी भी अवस्था में ब्राह्मणों की संतों की निंदा नहीं करता है। और अक्रोधनो गोसु तथा द्विजेषु, ब्राह्मण पर क्रोध नहीं करता और गाय पर क्रोध नहीं करता है। कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती क्रोध करना पड़ता है, लेकिन परिस्थिति आने पर भी जो गाय और ब्राह्मण पर कोप नहीं करता, धर्म में लगा हुआ है, धर्मे रतः गुरु शुश्रूषकश्च, और श्री गुरुदेव भगवान की सेवा अत्यंत श्रद्धा पूर्वक करता है। संपूर्ण जीवन में सत्य सदाचार का आदर करता है। अब वह दानशील होता है, क्षमाशील होता है, कोमल होता है, जितेंद्रिय होता है और भगवान का भक्त होता है। सभी अतिथियों का आदर करने वाला होता है। कहते इतने प्रकार के गुण किसी व्यक्ति में आ जाएं तो वह गोलोक का अधिकारी होगा, और नहीं तो बातें लंबी चौड़ी करो। गोलोक साकेत वैकुंठ की, गोलोक की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, साकेत की प्राप्ति, उनका अधिकारी वही है जिसमें इस प्रकार के लक्षण होंगे। अग्र स्वामी जी महाराज ने, श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज ने अपनी वाणी में कुंडलिया में कहा है, चाकरी चोर सेवा नहीं करना चाहते, चाकरी चोर हाजिर कवल, इतने हु पर आस, गाडर आनी ऊन को बांधी चरे कपास। श्री अग्र स्वामी जी महाराज कह रहे हैं चाकरी चोर सेवा नहीं करना चाहते, न गौ सेवा, न संत सेवा, न माता पिता की सेवा, न ब्राह्मणों की सेवा, न गुरु महाराज की सेवा, न ठाकुर जी की सेवा, सेवा नहीं करना चाहते। हाजिर कबल, खाने के लिए हर समय तैयार हैं। इतने पर भी आशा लगाते हैं कि हम तो सप्तावर्ण भेद कर सीधे वैकुंठ गोलोक साकेत जाएंगे। कहते तो वे आशा लगाना छोड़ दें। ये तो वही बात हुई, किसी गरीब आदमी ने इसलिए गाडर का पालन किया था, भेड़ का पालन इसलिए किया था कि हमको ऊन मिलेगी। खेत में कपास पैदा हो जाएगा और भेड़ से ऊन मिल जाएगी, कपास और ऊन मिलाकर कुछ दरी चादर कंबल बना लिया जाएगा और कुछ बिक्री हो जाएगी तो कुछ मुनाफा होगा। वो महाराज जैसी भेड़ लाया, भेड़ ने सब खेत चर लिया। कपास तो भी आई नहीं थी, छोटी छोटी पौध थी और भेड़ सब खेत चर गई। ऐसी गाडर आनी ऊन को, ये देह रूपी गाडर गौ सेवा, संत सेवा, ठाकुर सेवा रूपी पवित्र साधन के लिए मिली थी, और कपास तो सब चर लिया इसने और भजन नहीं किया। इसलिए बहुत आवश्यक है, कौन कौन प्रकार के पाप करने वाले लोग नहीं जाते हैं उनका भी एक श्लोक में वर्णन किया है। और गाय को चुराने का, गायों की तस्करी का बड़ा भारी पाप का वर्णन किया है। गायों की तस्करी नहीं करनी चाहिए। और महाराज जी यहां तक लिखा है, भीष्म जी कह रहे हैं, विक्रयार्थम ही यो हिंस्यात् भक्षयेत वा निरंकुशः घातयानम ही पुरुषम येनु मन्युरर्थिनः घातकः खादको वापि तथा यश्चानुमन्यते यावन्ति तस्याह रोमाणि तावद वर्षाणि मज्जते। कितना भयंकर पाप है गोवध। भीष्म पितामह कह रहे हैं कि जो उच्छृंखल मनुष्य गोमांस का व्यवसाय करता है, गाय की चमड़ी हड्डी आदि का व्यवसाय करता है, गाय की हिंसा करता है अथवा गोमांस खाता है, कहते हैं वह व्यक्ति महापापी है। गाय की हत्या करने वाला, गाय के शरीर के हड्डी मांस चर्म आदि का व्यापार करने वाला
और गाय का मांस खाता नहीं, गाय मारता नहीं है, किंतु ये कहता है महाराज फिर क्या समाधान होगा, इसलिए अनुपयोगी गोवंश को समाप्त कर देना चाहिए। इस तरह के भी अभागे लोग इस भारत की धरती पर पैदा हो गए हैं, जो कहते हैं कि अरे भाई क्या है, जो अनुपयोगी पशु हैं उनको तो काट देना चाहिए। महाभारत में लिखा है जो गोवध का समर्थन करता है वो भी अपने कुटुंब खानदान के सहित भयंकर नरक में जाता है। अब नाम हम नहीं लेंगे, देश की स्वतंत्रता से लेकर अब तक के, अब ये शासन से तो सभी भारतवासी आशा कर रहे हैं कि इस वर्तमान शासन में वर्तमान बुद्धिमान सहृदय शासक के द्वारा गोवध का कलंक सदा सर्वदा के लिए भारत की धरती से समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसी आशा लोग कर रहे हैं। भगवान कृपा करें, शासकों में सद्विचार सद्बुद्धि बनी रहे और वे इस पवित्र कार्य को करके अक्षय कीर्ति और अक्षय सुख प्राप्त करें, इस राष्ट्र को सच्ची उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करें। भगवान से प्रार्थना है। महाराज इस महाभारत के श्लोक के अनुसार जिन जिन शासकों के शासन काल में गोवध का समर्थन किया गया है, कट्टी घरों के लाइसेंस दिए गए हैं, गोमांस का निर्यात बढ़ाया गया है, वे सब के सब अपने कुटुंब खानदान के सहित नरक के अधिकारी हैं। उनके नाम पर चाहे जितनी माला पहना लो और आंसू बहा लो, यदि वे गोवध के समर्थक रहे हैं तो वे और कहीं नहीं नरक में पड़े हैं, यातना भोग रहे हैं। महाभारत में लिखा है, हम नहीं कह रहे हैं अपने मन से, बनावटी बात नहीं कह रहे हैं। वे सब नरकगामी हैं। घातकः खादकः वापी तथा यश्चानुमन्यते, गोवध जो मारने वाला है, कसाई है, जो गोमांस खाने वाला है, अथवा जो गाय के वध का समर्थन करने वाला है, ऐसा व्यक्ति जब तक महाराज कहते हैं उस गाय के शरीर में जितने रोया हैं उतने 1000 वर्ष तक उसको रौरव नरक की यातना भोगनी पड़ती है। इतना भयंकर पाप है। इसलिए भैया इस पाप से बचो। गाय मारने वाले, गाय की तस्करी करने वाले, गाय की हिंसा करने वाले, इन सबको शास्त्र में मृत्युदंड का विधान किया गया है। मृत्युदंड का विधान है। इसलिए भैया ये गाय की बहुत बड़ी महिमा है। ऐसा विचार करके गोवध न हो, ऐसा ही प्रयत्न सबको करना चाहिए। व्रत नियम, ब्रह्मचर्य, माता पिता गुरु की सेवा की महिमा का भी वर्णन किया गया। और अंतिम में इस अध्याय में एक बड़ी सुंदर बात कही गई है, तस्य राजन फलम बुद्धि शुश्रूषते च यम पितरम यह पितरम न चासूयेत कदाचन मातरम भ्रातरम बापी गुरुम आचार्य मेव च तस्य राजन फलम विद्धि स्वर्लोके स्थानमर्चितम न च पश्येत नरकम गुरु शुश्रूषयात्मवान। कहते गुरु शुश्रूषा करने वाला कभी नरक नहीं देखता। देखिए कितनी ऊंची बात है। माता पिता और गुरु की सेवा करने वाले को कभी नरक देखना नहीं पड़ता है। इतनी महिमा है महाराज। गोदान की विधि, गौओं से प्रार्थना कैसे करें, गायों के निष्क्रय दान की विधि क्या है, गोदान करने वाले राजाओं की नामावली है, किन किन राजाओं ने गोदान किया है, कपिला गायों की उत्पत्ति की महिमा का वर्णन है। और कहा है भीष्म जी ने, वत्सलाम गुण संपन्नाम तरुणीम वस्त्र संयुताम दत्वेदृशीम गाम विप्राय सर्व पापई प्रमुच्यते। बछड़े से युक्त हो, गुण संपन्ना हो, तरुणी हो, वस्त्रों से अलंकृत हो, ऐसी गाय पवित्र ब्राह्मण को जो देते हैं वो संपूर्ण प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं। यज्ञैरवाप्यते सोमः
सच गोषु प्रतिष्ठितः ततो देवाः प्रमोदन्ते पूर्वं वृत्तिस्ततस्ततः। यज्ञ से सोम की प्राप्ति होती है, सोम माने अमृत, और वह सोम गायों में प्रतिष्ठित है, इसलिए गायों की सेवा से और यज्ञ भी संपन्न हो जाता है। ऐसी महिमा है। भगवान शंकर ने इसीलिए वृषभध्वज नाम धराया है। एक चरित्र महाभारत में लिखा है, व्यासी ने, भीष्म जी कह रहे हैं कि एक समय की बात है, भगवान शिव बैठकर कैलाश में ध्यान कर रहे थे। उसी समय सुरभि गाय के बछड़ा ने जुगाली करते हुए अपने मुंह से जो कुछ दूध का फैन था वो शंकर जी के मस्तक पर गिरा दिया। शंकर जी ने नेत्र खोले तो थोड़ा क्रोध आया कि ये प्राणी हमारे ऊपर अपना जूठा गिरा रहा है। शंकर जी को क्रोध क्यों आया? ये गो की महिमा को प्रकट करने के लिए क्रोध आया, नहीं शंकर जी को कहाँ क्रोध। शंकर जी ने क्रोध किया तो उनकी दृष्टि पड़ते ही हजारों गायें, वे पहले सब गाय सफेद थी, शंकर जी की दृष्टि पड़ने से रंग बिरंगी हो गई। कोई श्यामा हो गई, कोई नीली हो गई, कोई एकदम काली हो गई, कोई गुलाबी हो गई, कोई लाल हो गई। महाराज अब तो उन गायों का दर्शन नहीं है। गर्ग संहिता में विविध रंग की गायों का वर्णन है, हरे रंग की गायों का भी वर्णन। ताम्रवर्ण गायों का वर्ण, ताम्रवर्ण की गाय तो उपलब्ध होती हैं, पर हरे रंग की वर्ण, गोपुच्छिका, मयूर पिच्छ के समान रंग वाली गाय, ये गायें दिखाई नहीं पड़ती महाराज। ऐसी भी गायें होती हैं। ये रंग बिरंगी गाय भगवान शंकर की दृष्टि पड़ने से हो गई। और उस समय ब्रह्मा जी ने कहा, महादेव जी आप रोष क्यों करते हैं? गायों का, बछड़ों का जो फेन है वो जूठा नहीं माना जाता है, आप पवित्र हो गए। उस समय गो माताओं ने अपना वृषभ श्री शंकर भगवान को प्रदान किया। वृषभम च ददौ तस्मै सह गोभि प्रजापति प्रसादयामास मनस्तेन रुद्रस्य भारत। और कहते भगवान शंकर को प्रसन्न किया। शंकर जी ने वृषभ को अपना वाहन बनाया और ध्वजंच वाहनं चैव तस्मात् स वृषभ ध्वजा, अपने ध्वज को भी वृषभ में, अपने ध्वज में वृषभ का चिन्ह अंकित किया। भगवान शंकर का नाम वृषभध्वज है और वाहन के रूप में भी उन्होंने वृषभ को स्वीकार किया। गोदान की विधि का भी कई बार वर्णन किया गया है और गौओं की तपस्या, गौओं ने तपस्या करके वर प्राप्त किया है। कहते एक समय की बात है कि गो माताओं ने, भीष्म जी, वशिष्ठ जी कह रहे हैं, गो माताओं ने 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या की और 1 लाख वर्ष तक कठोर तपस्या करके उन्होंने भगवान से वर मांगा था कि हमारे गोबर से स्नान करने पर और गोबर का लेप करने पर कैसी भी अशुद्धि समाप्त हो जाए, दोष दूर हो जाए, वो पवित्र हो जाए जो मेरे गोबर गोमूत्र का उपयोग करें। समस्त चराचर के प्राणी हमारे गोबर गोमूत्र से पवित्र हो जाएं और मेरी उपासना करने वाले लोग मेरे नित्य धाम को प्राप्त करें, गोलोक को प्राप्त करें। यह 1 लाख वर्ष की तपस्या करके गो माताओं ने भगवान से वरदान मांगा है। गौओं का महात्म्य है और इस प्रकरण को भगवान व्यास ने सुखदेव जी को बताया है। व्यास और सुखदेव के संवाद में गोलोक का वर्णन और गोदान की महत्ता का वर्णन किया गया है। लक्ष्मी जी ऐसी हैं कि कोई ऐसा नहीं है जो लक्ष्मी जी को न चाहता हो। जब लक्ष्मी जी क्षीर सिंधु से प्रकट भईं तो सबका मन किया कि लक्ष्मी जी मुझे ही मिल जाएं, लेकिन लक्ष्मी ने केवल भगवान नारायण का वर्ण किया, किसी देवता का, किसी पितर का, किसी मनुष्य का वर्ण भगवती महालक्ष्मी ने नहीं किया, क्योंकि लक्ष्मी भगवान की शक्ति हैं। पर एक बड़ी ऊंची बात यहाँ भीष्म जी कह रहे हैं, संपूर्ण देवता, ऋषि, मुनि, मनुष्य, प्रजापति सब लक्ष्मी की कामना करते हैं, पर गाय इतनी निरपेक्ष है कि वह लक्ष्मी की भी कामना नहीं करती।
ऐसी निष्काम गाय उस गो माताओं के पास भगवती महालक्ष्मी पहुंची और बोली कि हे गो माता, आपके रोम रोम में संपूर्ण तीर्थों ने और देवताओं ने निवास किया है, किंतु मैं थोड़ी गुमान बस रह गई। हमें सोच रही थी मैं तो सबसे बड़ी, मुझे न्योता आएगा तो मैं जाऊंगी, पर सब जगह भर गई, और जब नहीं न्योता मिला तो मैं बिना निमंत्रण के आई हूँ। इसलिए हे गो माता, हमें आप अपने शरीर में आश्रय दें। यह सुनकर के भगवती गो माताओं ने कहा, गाव ऊचुहु अध्रुवा चपला चत्वम सामान्या बहुभिः सह नत्वामिच्छामि भद्रन्ते गम्यताम यत्र रंस्यते। गो माताओं ने कहा कि देखो लक्ष्मी जी, तुम स्वभाव से चंचल हो, एक जगह कहीं ठहरती नहीं हो, और किसी के भी पास चली जाती हो। महाराज जी तो पूरे दुनिया में विचरण करते हैं, एक से एक लोग उनको मिलते हैं, गोलोक धाम वाले महाराज जी को। बहुत से लोग आपको पूरी दुनिया के भ्रमण में ऐसे भी मिले होंगे जिनके बारे में आपके मन में ये विचार जरूर आया होगा कि इन लोगों को भगवान ने संपत्ति क्यों दी। बोलिए, ऐसे लोग हैं कि नहीं? अकूत धन है, उन्हें खुद पता नहीं कितना धन है, आगे कोई भोगने वाला भी नहीं है, फिर भी उनकी परोपकार में प्रवृत्ति नहीं है, गो सेवा संत सेवा में प्रवृत्ति नहीं है। यही बात गो माताएं कह रही हैं, जिन लोगों के पास तुम्हारा कोई उपयोग नहीं है उनके पास भी तुम चली जाती हो। अरे कम से कम अब कई बार ऐसा भी देखने में आता, जिनके भीतर बहुत उदारता होती उनके पास सामर्थ्य नहीं होती, मन में बहुत भाव है, ये करें ये करें ये करें, पर उनकी सामर्थ्य नहीं होती। बहुत सामर्थ्यवान है, उनमें उदारता नहीं होती। शिष्य और पुत्र, इनकी प्रशंसा मत करो, शास्त्र का आदेश है। हम प्रशंसा के अर्थ में नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसलिए हम नाम भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन विचार की बात है। संसार में कैसे कैसे संपत्तिशाली लोग पड़े हैं, पर एक महीने तक महाकुंभ के जैसा आयोजन, 20-25 हजार लोगों का नित्य प्रसाद, और वह भी विशुद्ध गोव्रत वाला प्रसाद। भारतवर्ष के सभी महापुरुष आए, सबका यथायोग्य खूब सत्कार किया गया, कोई ब्राह्मण कोई साधु दुखी नहीं। इतना इनको देना चाहिए, बोले नहीं ये कम है, इससे इतना ज्यादा मिलना चाहिए। इस प्रकार से सेवा की गई। हम पूछते हैं, क्या इससे भी कई कई गुना अधिक सामर्थ्यवान लोग नहीं है क्या? जो भावुक आयोजक हैं उनकी स्थिति हम जानते हैं, इसलिए हम तो कई बार विनोद में कहते, भैया ब्राह्मण ने इतनी हिम्मत कर ली, बनिया तो शायद इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा, कमाने के बाद भी बनिया इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। और इस पूरे आयोजन में कहीं वे फोटो में नहीं है, कहीं नाम में नहीं है। नारायण, लक्ष्मी जी ने कहा, गौ माता ने कहा कि जो लोग बिल्कुल दान पुण्य नहीं करते, ऐसे लोगों के पास भी तुम रह जाती हो, इसलिए पधारो, हमें आपकी आवश्यकता नहीं है, आप जाओ। न त्वामिच्छामि भद्रंते गम्यताम यत्र रंसते। आपका कल्याण हो, आपका जहां मन रुचे वहां चली जाओ, हमें आपकी आवश्यकता नहीं। लक्ष्मी जी घबरा गईं और उन्होंने कहा, आज
पुरानी कहावत सच्ची हो गई। क्या कहावत? बोले सत्यम च लोकवादोयम लोके चरति सुब्रता स्वयं प्राप्ते परिभवो भवतीति विनिश्चयः। कहते संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि बिना बुलाए जाने पर सम्मान के योग्य का भी सम्मान नहीं होता, अपमान होता है। लक्ष्मी जी बोली देखो मैं कितनी सम्मान्या हूं, भगवान नारायण ने मुझे वक्षस्थल पर आश्रय दिया है। वक्षस्थल पर आश्रय का मतलब क्या है? उन्होंने अपने दिल में हमको जगह दी है, और बताओ तुम अपने में हमको जगह नहीं दे रही हो, क्या बात है? अब ये बात पक्की हो गई कि बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। बिना बुलाए जाने से सम्मान योग्य व्यक्ति का भी तिरस्कार होता है। देवता, गंधर्व, दानव, पिशाच, नाग, राक्षस, मनुष्य, ये सब बड़े बड़े अनुष्ठान इसीलिए करते हैं कि लक्ष्मी का कृपा कटाक्ष हमें प्राप्त हो जाए। और आप लोग हमारी महिमा न समझकर हमारा तिरस्कार कर रही हैं, यहां से चले जाओ। गायों ने कहा लक्ष्मी जी आप तो नाराज हो गई। न गाव ऊचुहु नावमन्यावहे देवी न त्वां परिभवामहे अध्रुवा चलचित्तासि ततस्त्वां वर्जयामहे। गोमाताओं ने कहा लक्ष्मी जी न तो हम आपका अपमान कर रही हैं, ना आपको कह रही हैं कि आप कहीं चली जाओ। आप अध्रुवा हैं, चल चित्ता हैं, इसलिए हमें आपकी जरूरत नहीं है। बाकी हमारा आपका तिरस्कार करना हमारे कहने का लक्ष्य नहीं है। और अधिक बात करने से क्या फायदा है? जहां आपकी इच्छा हो वहां चली जाओ। हमें धन की क्या आवश्यकता, हमें संपत्ति की क्या आवश्यकता? हम तो रूखा सूखा घास खा करके अपने सेवक को अमृतमय दूध दही घृत आदि प्रदान करते हैं। हमें तुम्हारी आवश्यकता नहीं है। उस समय लक्ष्मी जी मौन हो गईं। और लक्ष्मी जी को बुरा नहीं लगेगा क्योंकि इसमें गौ माता की महिमा गाई जा रही है। लक्ष्मी जी का सारा होश ठंडा पड़ गया। उनका जितना गर्मी आई थी ना उनमें सब गर्मी ठंडी हो गई। लक्ष्मी जी ने विचार किया कि यदि गायों से तिरस्कृत में हो गई, गायों ने मुझे त्याग दिया, तो वैकुंठ में जाने के बाद नारायण भगवान भी कह देंगे कि जिसको गोमाताएं त्याग देती हैं उसे हम स्वीकार नहीं करते। मेरा संसार में कोई ठौर ठिकाना नहीं रह जाएगा, मैं अत्यंत उपेक्षित हो जाऊंगी। इसलिए श्री रुवाच, भगवती लक्ष्मी ने कहा अवज्ञाता भविष्यामि सर्वलोकस्य मानदाः प्रत्याख्यानेन युष्माकं प्रसादः क्रियतां मम। हे भगवती, यदि आप हमें अंगीकार नहीं करेंगी, हे गो माताओं यदि आप हमें स्वीकार नहीं करेंगी तो सारे संसार में मेरा तिरस्कार होने लग जाएगा। इसलिए सारा संसार हमारा आदर करे, इसके लिए आप हमें स्वीकार करें। प्रत्याख्याने न युष्माकं प्रसादा क्रियताम मम। इसलिए हे गो माताओं हमारे ऊपर कृपा करो। सब लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, पर लक्ष्मी जी गोमाताओं से कृपा की भीख मांग रही हैं। महाभागा भवत्यो वै शरण्या शरणागताम परित्रायन्तु माम नित्यम भजमानाम अनंदिताम। लक्ष्मी जी कह रही हैं कि हे गो माताओं हम आपकी शरण में आई हैं, आप हमें अपनी शरणागति प्रदान करें। हम तुम्हारी भक्ता हैं, हमारे में कोई दोष नहीं है। शरणागत के दोष का विचार नहीं किया जाता है। इसलिए मेरी रक्षा करो, मुझे अपना लो। लक्ष्मी जी ने कहा कहीं भी जगह दे दो हमको तो रहने की, कहीं भी, क्योंकि आप तो नक्सिक पवित्र हो, जहां चाहो वहीं रहने की जगह दे दो।
गौ माताओं ने कहा कि हे भगवती लक्ष्मी, अवश्यम मानना कार्या तवास्माभिर्यशस्विनी शकृन् मूत्रे निवशत्वम पुण्य में तद्धि न शुभे। गो माताओं ने कहा जब आप ऐसा कही रही हैं तो अब हम आपको दुखी नहीं करना चाहती हैं, आपका विचार ही है तो आप गोबर और गोमूत्र में निवास करें। लक्ष्मी जी ने सौभाग्य माना, ये नहीं कहा कि हमको यहाँ रहने की जगह दी आपने। लक्ष्मी जी ने गोबर और गोमूत्र में निवास किया। वैसे तो लोग कहते गोमय वसते लक्ष्मी, लेकिन इस प्रकरण में स्पष्ट लिखा है गो माताओं ने कहा मूत्र और गोबर में निवास करो। इसका बहुत गंभीर तात्पर्य है महाराज जी। गोबर और गोमूत्र के वैज्ञानिक पद्धति से किए गए प्रयोग के द्वारा ही अन्न फल फूल आदि बहुत उत्तम प्रकार से मनुष्यों को प्राप्त हो सकते हैं और उसी से लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। आज विदेशी खाद, रासायनिक विषैला छिड़काव, वो कितना भयंकर सबका स्वास्थ्य खराब कर रहा है। कल एक महानुभाव हमसे कह रहे थे कि आप किसानों को प्रेरणा दीजिए कि रावत जी कह रहे थे कल, आप किसानों को प्रेरणा दीजिए, फलों में इतना अधिक कीटनाशक का प्रयोग हो रहा है कि वो तो बता रहे थे कि सेब कितना पौष्टिक होता है, सेब के छिलके के भीतर तक वे विषैले तत्व चले जाते हैं, आम के भीतर चले जाते हैं, जिसको हम लोग रसाल कहते हैं। बता रहे थे कल कि कोई ऐसा फल नहीं बचा, अन्न तो बचा ही नहीं, फल भी नहीं बचा, साग सब्जी भी नहीं बची जिसमें विष का प्रभाव न हो। तो वो कह रहे थे कि आप प्रार्थना कीजिए किसानों से कि वे रासायनिक वस्तुओं का प्रयोग न करें। प्रार्थना तो हम क्या करेंगे, हमारी सुनेगा ही कौन। पर ये बात हम अवश्य कहते हैं, जब तक ये विदेशी खाद, रासायनिक खाद, केमिकल वाला खाद, रासायनिक छिड़काव, कीटनाशक छिड़काव जब तक औषधियों पर, फल फूलों पर, अन्न आदि वनस्पतियों पर किया जा रहा है, तब तक इस देश के किसानों की अर्थव्यवस्था सुधरने वाली नहीं। महाराज जी ये इतने महंगी चीजें हैं, एक एक रासायनिक छिड़काव, उसी में वे कर्ज कर के बोझ से दबते चले जाते हैं। अब फिर मुनाफा हो नहीं पाता है तो वे आत्महत्या करने को मजबूर हो जाते हैं। हम बिल्कुल पक्की घोषणा कर रहे हैं, साक्षात लाल जी सामने बैठे हैं, इस देश के, इस राष्ट्र के कृषक यह प्रतिज्ञा कर लें कि हम गो आधारित कृषि करेंगे, और गो आधारित कृषि बिना गो पालन के संभव नहीं है। भारतीय देसी गो माताओं का पालन करेंगे और उनके गोबर गोमूत्र का उचित प्रयोग करके अपने फल फूल सब्जियां अन्न आदि को छिड़काव करके रोग मुक्त बनावेंगे और उत्तम लाभ प्राप्त करेंगे। तो हम समझते हैं फिर इस देश में कोई कृषक भुखमरी का शिकार नहीं होगा, किसी कृषक को आत्महत्या नहीं करनी पड़ेगी, और ये बार बार सब्सिडी देनी पड़ती है, इसके बाद भी किसान बेचारे बेमौत मर जाते हैं। ये अवस्था भारत के किसानों को नहीं देखनी पड़ेगी। इतना विष डाल दिया गया है खेतों में कि हो सकता है उस विष के शमन के लिए 1-2 साल तक खूब गोबर गोमूत्र दे करके करना पड़े। रासायनिक खाद से कैंसर उत्पन्न होता है, ये महाराज बोल रहे हैं। तो इसलिए ये हम तो कहते हैं किसानों का धर्म ही नहीं, सरकार का पवित्र कर्तव्य है कि वह तत्काल राष्ट्र हित, देश हित में और देश के कृषकों के हित में इस प्रकार के रासायनिक छिड़कावों पर प्रतिबंध करे और बचे कुचे भारतीय गोवंश का संरक्षण संवर्धन करके, आदर करके, वैज्ञानिकों को लगा करके इस प्रकार के भारतीय देसी गायों के गोबर गोमूत्र से इस प्रकार के पदार्थ उनका आविष्कार करे कि जिससे
गोवंश का संरक्षण हो, गोवंश अत्यंत अत्यंत उपयोगी हो और राष्ट्र का वास्तविक विकास हो, लोगों को सात्विकता प्राप्त हो, सात्विक ऊर्जा प्राप्त हो, ये करना चाहिए। तो महाराज ये गाय इतनी बड़ी निरपेक्ष हैं। ध्यान दें, भगवान ने भागवत जी के 11वें स्कंध में उद्धव जी से कहा, निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शिनम अनुव्रजाम्यहम नित्यम पूजयेत चंघ्रि रेणु भी। जो निरपेक्ष हैं, मननशील मुनि हैं, शांत हैं, निर्वैर हैं, समदर्शी हैं, ऐसे भक्तों के संतों के पीछे पीछे मैं चलता हूं। उद्धव जी ने पूछा, महाराज आप क्यों पीछे चलते हैं? कहते, ऐसे अकिंचन संतों की भक्तों की चरण रज से मैं पवित्र हो जाऊं। कहा तो जरूर भगवान ने, पर किस किस के पीछे चले? भक्तमाल में तो कुछ उदाहरण हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन यह बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान ब्रजलीला में गायों के पीछे चले। गायन के संग धावे, चित स्वामी जी कह रहे, गायन के संग धावे, गायन में सचुपावे, गायन की खुर रेणु अंग लपटावे, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गायन में गोविंद को बसी बोई भावे। भगवान किसकी चरण रज लेते हैं? बोले इस प्रकार के लक्षण जिसमें होते हैं उसकी चरण रज लेते हैं। ध्यान दें, ये पूरा का पूरा श्लोक गौ माताओं में घटित होता है। कितनी बड़ी निरपेक्ष हैं, लक्ष्मी की भी अपेक्षा उनको नहीं। निरपेक्षम मुनि, निरंतर भगवत लीला का चिंतन करने वाली है। युगल गीत में ये बात भागवत में कही गई, वो मुनि हैं, शांत हैं। गाय इतनी शांत होती है, अशांत मनुष्य भी जुगाली करती हुई गाय पर त्राटक करे तो वो भी शांत हो जाता है। गाय निर्वैर है, इतनी निर्वैर है कथनचित कसाईयों को सद्बुद्धि आ जाए और वे गोपालक बन जाएं तो गौ माताएं अपने दूध दही घी से उन्हें भी निहाल कर देंगी। निर्वैर हैं, गाय समदर्शी हैं। ये सारे संत लक्षण गाय में घटित हैं, इसलिए गाय की चरणरज भगवान अपने मस्तक पर धारण करते हैं। बुरा नहीं मानना, हम देखने में संत के वेश में दिखाई दे रहे हैं। ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करें तो संत होना बहुत ऊंची बात है। हमें अपने भीतर ठीक ठीक मनुष्यता भी नहीं दिखाई पड़ती है। ये लक्षण आप खोजने चलेंगे तो सब में नहीं मिलेंगे, लेकिन गाय में सभी लक्षण स्वाभाविक रूप से विद्यमान हैं। किसी भी मनुष्य में सतत श्रद्धा एक जैसी बनाकर रखना कठिन हो जाता है, लेकिन गाय में कोई ऐसा दोष नहीं है जिसके कारण गायों के प्रति अश्रद्धा कोई करे, असद्भाव कोई करे। इसलिए महाराज जी, सच्ची संत भी गाय ही हैं। संत सेवा से भी बढ़कर गो सेवा है, ब्राह्मणों की सेवा से बढ़कर भी गो सेवा है। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज कहा करते थे, महाराज जी कहते थे, घोर कलिकाल है पंडित जी, गौ ब्राह्मण और साधु तीनों पर संकट है। पर साधु और ब्राह्मण इनके लिए बधशालाएं नहीं खोली गई हैं, गायों के लिए, गोवंश के विनाश के लिए बधशालाएं खोली गई हैं। इसलिए सर्वाधिक पीड़ित दुखित गाय है। ऐसी अवस्था में सबसे अधिक पवित्र कर्म गो सेवा है, गो संरक्षण है, गो संवर्धन है। हमारे परम गोभक्त पंजाब के सतीश जी आज आए हैं। हम इनकी गोरक्षण की निष्ठा को देखते हैं और इनके साथियों का जो समर्पण देखते हैं गोरक्षा में, हमारा हृदय आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसे महानुभावों को
सभी लोगों को सब प्रकार से सहयोग करना चाहिए। महाराज पंजाब में बहुत बड़ी क्रांति आपने की है, और पंजाब ही नहीं, कई कई क्षेत्रों में देश के आपने गोरक्षा की क्रांति की है। हमारे ब्रज में भी कसाई आपके नाम से पूरे देश में थर्राते हैं, और सेवा पूजा भी कसाईयों की इतनी बढ़िया कर देते हैं कि वो गाय पर अत्याचार तो कर ही न पावें, वो कुछ भी करने लायक फिर रहते नहीं। इतना बढ़िया प्रसाद भी उनको दे देते हैं। हमारे वेद दया, क्षमा, करुणा इन्हीं का संदेश देते हैं, लेकिन वेद का मंत्र है कि गायों का वध करने वाले, गायों पर अत्याचार करने वाले, गीता प्रेस के गोंक में मंत्र का उदाहरण दिया हुआ है, लिखा हुआ है गाय का वध करने वाले, गायों की तस्करी करने वाले, गायों पर अत्याचार करने वाले, इनको शीशे की गोली से उड़ा देना चाहिए। वेद कह रहा है, वेद भगवान की आज्ञा है। नारायण, इसलिए गोलोक सबसे श्रेष्ठ है, और उस गोलोक में जो गोषु भक्तश्च लभते यदि यदिच्छिति मानवः स्त्रियोपि भक्ता या गोसु ताश्च काममवाप्नुयुः। श्री भीष्म जी महाराज कह रहे हैं, सच्ची गो भक्ति जिस व्यक्ति के हृदय में है, उसके मन में जो संकल्प उत्पन्न होता है वो तुरंत पूरा हो जाता है, उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और जो माताएं गौ माता की उपासना करती, गौ सेवा करती, गौ भक्ति करते हैं, उनके भी सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। भीष्म जी महाराज ने कहा, पुत्रार्थी लभते पुत्रम कन्यार्थी तामवाप्नुयात, धनार्थी लभते वित्तम धर्मार्थी धर्ममाप्नुयात। पुत्रार्थी मनुष्य गो सेवा से पुत्र प्राप्त करता है, जिसे कन्या की इच्छा है वो शीलवती कन्या प्राप्त कर लेता है, धन की प्राप्ति वाले को धन की प्राप्ति हो जाती है, और धर्म चाहने वाले को धर्म प्राप्त हो जाता है। विद्यार्थी चाप्नुयाद विद्याम, गो सेवा से विद्या की प्राप्ति होती है। जावाला, सत्यकाम जावाला का उपाख्यान है, उसे ब्रह्म विद्या गो सेवा से ही मिल गई। और गृहस्थ को सारे सुखों की प्राप्ति गो सेवा से होती है। युधिष्ठिर, हम अधिक तुमसे क्या कहें, न किंचित दुर्लभम चैव गवाम भक्तस्य भारत। जो गायों का भक्त है उसको धरती पर कुछ भी दुर्लभ नहीं है। इस प्रकार से अनेक सुंदर सुंदर प्रसंगों का वर्णन किया है, और इस दान धर्म पर्व में आयु की वृद्धि और आयु के क्षय करने वाले जो दोष हैं, उन दोषों की भी विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है। और किस महीने में, किस तिथि में, किस विशेष नक्षत्र में कौन से शुभ कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, उसका भी वर्णन किया गया है। और प्रत्येक मास की द्वादशी तिथि को भगवान की पूजा करने का क्या विशेष महात्म्य है, यह एक बड़ा विशिष्ट अध्याय है। इस अध्याय में महाराज जी बहुत वर्णन किया गया है। यहाँ एकादशी की बात न कहकर द्वादशी की बात कही गई है। द्वादशी की बात का तात्पर्य है कि भगवान विष्णु की तिथियों में द्वादशी तिथि मानी गई है, इसलिए वैष्णव द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करते हैं। तो उन वर्ष भर की एकादशियों को, अर्थात द्वादशी प्रधान एकादशी व्रतों को करने से अलग अलग किस महीने में किस फल की प्राप्ति होती है, बहुत सुंदर प्रकरण सुनने योग्य है। लेकिन हम इसको नमस्कार कर रहे हैं, इसका भी वर्णन किया गया है। कौन सी एकादशी का व्रत करने वाला किस पुण्य को प्राप्त करता है, नरक ले जाने वाले कर्म कौन कौन से हैं, स्वर्ग ले जाने वाले कर्म कौन कौन से हैं, इसका भी वर्णन किया।
पाप से छूटने का उपाय उस भगवान की भक्ति, भगवान नाम संकीर्तन है, अन्नदान की महिमा। अब महाराज ध्यान से सुन लें। इसके बाद श्री युधिष्ठिर ने पूछा, हे पितामह, आप कृपा करके यह बताइए कि अहिंसा की बड़ी महिमा शास्त्रों ने गाई है। अहिंसा लक्षणम धर्मम वेद प्रामाण्य दर्शनात्। वेदों के प्रामाण्य से सर्वोपरि धर्म अहिंसा है। मन वाणी क्रिया से किसी भी प्राणी को पीड़ित करने का संकल्प न करना, अहिंसा परमो धर्म। तो आप कृपा करके इस धर्म का भी निरूपण कर दीजिए। भीष्म जी ने बहुत विस्तार से इस धर्म का निरूपण किया है और कहा कि देखो, अहिंसा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। इसका सीधा साधा अर्थ है, हिंसा से बड़ा कोई अधर्म नहीं है। जब अहिंसा से श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है तो हिंसा से बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है। त्रिकारणम तु निर्दिष्टम श्रूयते ब्रह्मवादि भी मनोवाचि तथा खादे तथा स्वादे दोषा येषु प्रतिष्ठिता। हे युधिष्ठिर, ब्रह्मवादी ऋषियों ने 3 प्रकार की हिंसा बताई है। मन की हिंसा, किसी को पीड़ित दंडित करने की हिंसा, मांस खाने की इच्छा, वाणी से मांस भक्षण का समर्थन, ये वाणी की हिंसा, अथवा वाणी से किसी को गाली आदि देकर चित्त में पीड़ा पहुंचाना, ये वाणी की हिंसा, और प्रत्यक्ष मांस भक्षण करना, ये हिंसा। ये इतने प्रकार की हिंसा है। इन तीनों प्रकार की हिंसाओं का त्याग करना चाहिए। धन्य है भीष्म जी, कितनी ऊंची बात कह रहे हैं। कहते हैं कि वस्तुतः सज्जन पुरुष तो सारी सृष्टि को अपनी संतान के जैसे मानता है। तो जब संतान के जैसा मानता है सभी प्राणियों को, क्योंकि वो सबका पालन पोषण करता है, सबका भला चाहता है, तो पुत्र में और फिर प्राणियों में अंतर क्या हुआ? तो पुत्र का मांस खा लिया अथवा किसी प्राणी का मांस खा लिया, इसमें क्या अंतर हुआ? तो मांस भक्षण अपने पुत्र की हत्या करके उसके मांस को खाने के बराबर है। इतना भयंकर पाप है। जो मोहवश मांस खाता है वह नराधम है, उसे भयंकर नरक की प्राप्ति होती है, पाप योनियों में जन्म लेना पड़ता है। मांस भक्षी की कभी सद्गति नहीं होती है। भेरी मृदंग शब्दाश्च तंत्री शब्दाश्च पुष्कलान निषेवयन्ति वै मंदा मांस भक्षा कथम नरा। भीष्म जी कह रहे हैं, अब ध्यान से सुन लो। क्षत्रियों में शिरोमणि भीष्म जी हैं। कई बार क्षत्रियों के भीतर ये भ्रम घुस जाता है कि भाई मांस न खावें, ये ब्राह्मण का धर्म है, हम तो ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, हमको तो वैद है, हमारे तो पूर्वज खाते चले आए हैं। ऐसा भी कई लोगों को भ्रम हो जाता है। हमने पहले भी कहा था, आप इतिहास देखें तो 250-300 वर्ष से अधिक पुराना, 250 वर्ष से अधिक पुराना इतिहास आपको नहीं समझ में आएगा जो क्षत्रिय मांस खाते रहे। जब अंग्रेजों का शासन यहाँ आया और पढ़ाने के नाम पर यहाँ के जो रियासतदार राजा महाराजा लोग थे, उनकी संतान को वे लंदन ले गए। अब वहाँ उन्होंने उनको मांसभक्षी बनाया और वे मांसभक्षी वहाँ से होकर जब यहाँ आए तो यहाँ उन्होंने मांस भक्षण का प्रचलन किया। इससे पुरानी परंपरा नहीं है। भीष्म जी स्वयं मांस भक्षण का निषेध कर रहे हैं। वे कहते हैं कि भेरी मृदंग वीणा आदि वाद्य बज रहे हैं, विमान में बैठे हुए हैं, फूलों की वर्षा हो रही है। इस अवस्था में मांस भक्षी कभी उत्तम लोकों को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। ये लोक तो अहिंसा व्रत पालन करने वालों को हों, मांस भक्षियों को यह लोक नहीं है। इसलिए हे राजन, मांस शब्द का अर्थ समझ लेने के बाद व्यक्ति मांस नहीं खाएगा। मांस भक्षयते यस्मात् भक्षयिष्ये तमप्यहम्
एतन्मांसस्य मांसत्वम् अनुबुध्यस्व भारत। माम और सह, माम माने मुझे, सह माने वह। जब कोई व्यक्ति मांस भक्षण करता है तो उस प्राणी की जीवात्मा कहती है कि तू मुझे खा रहा है तो ठहर जा, मैं भी तुझे खाऊंगा। अब और ज्यादा चतुर किस्म के लोग पैदा हो गए। वे कहते हैं अंडा खाने में दोष नहीं, वो प्रत्यक्ष प्राणी नहीं। राक्षस भी गर्भ नहीं खाते, गर्भ भक्षण राक्षस भी नहीं करते। अंडे खाने वाले मांस भक्षियों की अपेक्षा अत्यधिक अपराधी हैं, क्योंकि वे मुर्गी के गर्भ को खा रहे हैं, वे गर्भ भक्षण करने वाले हैं, इसलिए वे राक्षसों से भी गए बीते हैं। कभी अपवित्र वस्तु खाने पीने का समर्थन नहीं करना चाहिए। मद्य मांस दोनों के ही निषेध का वर्णन किया है। कहते जो व्यक्ति प्रति मास एक अश्वमेध यज्ञ करता है, महाराज अश्वमेध यज्ञ बातों से नहीं हो जाता। जयपुर के संस्थापक महाराजा जय सिंह ने अश्वमेध यज्ञ का विचार किया। जयपुर की स्थापना के बाद भारतवर्ष के सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया महाराजा जय सिंह ने। ब्राह्मणों ने कहा आप अश्वमेध के अधिकारी नहीं हैं, कलिवर्ज प्रकरण में है, किंतु आप श्रद्धावान हैं, इसलिए हम अश्वमेध यज्ञ की विधि से गणेश पूजन करा देते हैं। और गणेश जी की स्थापना पूर्वक पूजन कराया। वो गणेश जी मोती डूंगरी के गणेश जी हैं, जिनकी अश्वमेध यज्ञ की विधि से जिनकी स्थापना और पूजा हुई है। आज भी महाराज बड़ी भीड़ होती मोती डूंगर के गणेश जी का दर्शन करने के लिए। कार्डों का तो महाराज वहाँ इतना अंबार लगा रहता गणेश जी के पास, क्योंकि सब चाहते हमारा काम निर्विघ्न संपन्न हो। महाराज जी सस्ते जमाने की बात है, जयपुर नगर की महानगर की स्थापना के समय की बात है। उसकी वास्तु विधि में, नगर की वास्तु विधि में श्री मोती डूंगरी वाले गणेश जी का अश्वमेध यज्ञ की विधि से पूजन हुआ है। और उस जमाने में, जयसिंह के जमाने में, जिसके बारे में यह कहावत प्रसिद्ध है कि एक अपनी प्रजा में एक व्यक्ति से पूछा जयसिंह ने, कहो हमारे राज्य में सुखी तो हो? तो वो व्यक्ति बोला, गदहा बेची गदहिया बेचा, सिर पर धरी गठरिया, जयसिंह तेरे राज्य में तऊ न बंधो रुपैया। गधे पर जितना अन्न लदा था बेच दिया, गधी पर लदा था उसे भी बेच दिया, सिर पर एक पोटली थी उसे भी बेच दिया, तो भी रुपया, बंधा रुपया हमारे पास नहीं आया। वो कह रहा है बेचारा किसान, इतना सस्ता जमाना। और वो जय सिंह उस जमाने में 1.25 लाख स्वर्ण मुद्राएं खर्च हुई। कितनी मुद्राएं खर्च हुई? 1.25 लाख। और ब्राह्मणों ने फिर भी कह दिया महाराज संतोष कर लिया जाएगा कि पूजन हो गया। सारी विधि जो वर्णित है वेद में अश्वमेध की, उन उपचार द्रव्यों की प्राप्ति भी इस युग में कठिन है। ये है तो अश्वमेध यज्ञ कितना कठिन है। कहते अश्वमेध यज्ञ हर महीने एक अश्वमेध करे, उसका जो पुण्य है। और आजन्म के लिए संकल्प ले ले कि हम मर भले ही जाएं पर जीवन में कभी मद्य मांस का प्रयोग नहीं करेंगे, ये संकल्प कर ले तो हर महीना अश्वमेध यज्ञ करने वाले को जिस पुण्य की प्राप्ति होगी, वो कुछ न करे, केवल मद्य मांस का त्याग आजीवन कर दे, तो उसे उसी फल की हर महीने अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाएगा। इतनी बड़ी महिमा है महाराज जी। ये वर्णन किया गया, बहुत विस्तार से कहा गया। इसको कहना एक एक क्रम से ही सुनना चाहिए। इस प्रकार से प्रसंग का वर्णन करते हुए श्राद्ध का वर्णन किया है, श्राद्धीय ब्राह्मणों का वर्णन किया है। और महाराज जी एक अध्याय ऐसा है जो इस प्रकरण का सबसे अद्भुत प्रकरण है।
ये है 126वां अध्याय। इस अध्याय में 126वां 127वां अध्याय, इन अध्यायों में महाराज जी धर्म विषयक एक महागोष्ठी का वर्णन है। एक बार संपूर्ण देवता, लोकपाल, दिक्पाल, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, शंकर जी, संपूर्ण ऋषि, संपूर्ण देवता, संपूर्ण पितर एक जगह बैठे और बोले भाई देखो धर्म का विषय बड़ा गंभीर और सूक्ष्म है, इसको ठीक से समझने के लिए सब अपने अपने विचार धर्म के संबंध में व्यक्त करो। सब ने अपने अपने विचार कहे हैं और ये प्रकरण इस अनुशासन पर्व का सबसे श्रेष्ठ प्रकरण है। बहुत सुंदर धर्म की चर्चा है और ये चर्चा को हमको ठीक से कहने के लिए कम से कम 2-3 दिन का समय चाहिए। इतनी सुंदर चर्चा है ये, पर इसमें कुछ मुख्य मुख्य बातें हम बता रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। सबसे पहले भगवान विष्णु से पूछा गया कि कृपया आप अपने मत से बतावें धर्म का प्राण क्या है, धर्म का सार क्या है। कई श्लोकों में बताया है भगवान ने, लेकिन हम केवल एक श्लोक कह रहे हैं। विष्णुरुवाच ब्राह्मणानां परिवादो मम विद्वेषणं महत् ब्राह्मणैः पूजितैर्नित्यं पूजितोऽहं न संशयः। भगवान विष्णु ने कहा धर्म का सार यही है कि इन ब्राह्मणों का, संतों का आदर करना, इनका कभी तिरस्कार न करना, इनकी कभी निंदा न करना, यही धर्म का सार है। क्योंकि इनकी कृपा से ही मनुष्य गौ, ब्राह्मण और सत्य सदाचार का, धर्म का आदर करता है। इसलिए इन ब्राह्मणों से द्वेष करने वाला मुझसे द्वेष करने वाला है और इन ब्राह्मणों से प्रेम करने वाला मुझसे प्रेम करने वाला है। इसलिए धर्म का सार यही है, गौ ब्राह्मण का, संतों का सदा आदर करना, यही धर्म का सार है। ये जो है भगवान विष्णु ने बताया। महाराज जी इसमें बलदेव जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए। बोलो दाऊ दादा की। दाऊ जी ने भी इस गोष्ठी में भाग लिया, देवताओं की गोष्ठी में। दाऊ जी ने कहा कल्य उत्थाय यो मर्त्य स्पृशेत गांबई घृतम दधी शर्ष पंच प्रियंगंच कल्मशात प्रतिमुच्यते। बोले प्रातःकाल उठकर सबसे पहले करावलोकन पृथ्वी का स्पर्श करके, कुल्ला आदि करके आप पवित्र होकर सबसे पहले गाय का स्पर्श करना चाहिए। धर्म का सार यही है। दाऊ दादा कह रहे हैं गौशाला में जाओ, गौ माता को साष्टांग प्रणाम करो, गाय का स्पर्श करो, घी का स्पर्श करो, दही का दर्शन करके स्पर्श करो, पीली सरसों का स्पर्श करो। ये स्पर्श करने से पाप नष्ट होते हैं। मेरे विचार से ये काम हर व्यक्ति को सदा करना चाहिए और कभी किसी का जूठा नहीं खाना चाहिए। जूठा खाना अधर्म है, ये दाऊ जी का मत है। देवताओं ने भी अलग अलग बात कही है और देवताओं ने कहा कि देखो तांबे का पात्र सबसे उत्तम माना गया है, इसलिए ताम्र पात्र में जो है भोजन नहीं करना चाहिए, केवल देवताओं के, भगवान की सेवा के योग्य ही उसको रखना चाहिए। ताम्र पात्र से अर्घ अर्पित करना चाहिए, किंतु दुग्ध आदि का स्पर्श ताम्र पात्र से नहीं कराना चाहिए।